हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन फर्स्ट के शुरू के 3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं, जिनमें हमने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के ज़ीरोज़ निकाले थे। और जब हमारे पास ज़ीरोज़ यानी अल्फ़ा बीटा आ जाते हैं, फिर हम रिलेशनशिप वेरीफाई करते हैं बिटवीन द ज़ीरोज़ एंड द कोफिशिएंट्स। तो जो रिलेशनशिप होते हैं वो दो हैं हमारे पास, सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाई ए। तो पहले हम इनके ज़ीरोज़ निकालेंगे। हम फोर्थ क्वेश्चन ले लेते हैं। इसका फोर्थ क्वेश्चन दिया है हमें, हम इसे पी ऑफ एक्स ले लें। ये दिया है हमें 4u स्क्वायर प्लस 8u, और जब हमें ज़ीरोज़ फाइंड आउट करने होते हैं तो हम लेट करते हैं कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 हम रख दें। तो यहाँ पर जो हमारा पॉलिनोमियल है पी ऑफ एक्स, ये दिया है हमें 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू हम ले लें यहाँ से 0। अब यहाँ से हम इससे ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे। ये भी हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो हम इसे कंपेयर करेंगे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से, जो कि हमारा जनरल फॉर्म होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो अगर यहाँ से देखें एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो हमारा यू स्क्वायर का कोफिशिएंट ए होगा, मतलब ए की वैल्यू है आपकी 4 और बी की वैल्यू आपको मिलेगी, यू का कोफिशिएंट है 8, तो 8 आ जाएगी बी की वैल्यू। और सी, यहाँ पर सी जो है हमारा कांस्टेंट टर्म, वो यहाँ पर 0 है, प्रेजेंट नहीं है, तो हम यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लेंगे 0। तो इससे हम कंपेयर करके ए बी सी हमारे निकाल सकते हैं। अब हम यहाँ पर डायरेक्टली अगर इन दोनों टर्म में से कॉमन निकालना चाहें तो निकल जाएगा, हमारा 4 कॉमन निकल सकता है। तो हम इन दोनों में से 4 कॉमन ले लेते हैं, और यहाँ से दोनों में u भी है तो एक u कॉमन आ जाएगा। अंदर बचेगा हमारे पास, यहाँ पर u स्क्वायर था तो एक u बचना है, प्लस आ जाएगा, और 4 के टेबल में आपका 8 आएगा 2 टाइम्स में, तो u प्लस 2 बचेगा, और u यहाँ से कॉमन हमने दे दिया है, तो 4u कॉमन आया है और अंदर बचेगा u प्लस 2 इक्वल टू हम ले लें 0। अब हम इन दोनों को, इसको और इसे, दोनों को 0 से कंपेयर कर लें, तो 4u इक्वल टू 0 और दूसरा आ जाएगा हमारे पास u प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से हम u की वैल्यू निकालेंगे तो u इक्वल टू 0/4, जो कि आपका निकलेगा 0, यानी अल्फ़ा आया है आपका 0, और बीटा आपको निकालना है तो प्लस 2 आप उधर भेजेंगे तो u की वैल्यू एक निकलेगी -2, और यहाँ से बीटा निकल जाएगा आपका -2। तो ये आपके आ गए हैं ज़ीरोज़, ये आपके हैं ज़ीरोज़, और कोफिशिएंट्स आपने ये निकाल लिए ए बी सी। अब हमें रिलेशनशिप वेरीफाई करना है। पहला रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरोज़ और दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। तो अल्फ़ा और बीटा का हमें सम करना है, ज़ीरोज़ का। तो सम कर देते हैं 0 और 0 प्लस माइनस का 2 लिख दिया मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो बी की वैल्यू है आपके पास 8, आप रख देंगे 8, और नीचे ए रख देते हैं हम 4, ए है हमारा 4, तो ये कट जाएगा, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, और ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, -2, और इधर भी आ गया है -2। तो हम लिख सकते हैं हमारा LHS इक्वल है RHS के। तो हम बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड। अब हम दूसरा रिलेशन ले लें, जो कि है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ इक्वल टू अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू सी बाय ए। अल्फ़ा इंटू बीटा करना है हमें, अल्फ़ा है हमारा 0 और बीटा है -2, तो अल्फ़ा और बीटा का इंटू कर लें, अल्फ़ा है 0 और बीटा है -2 इक्वल टू सी। सी है हमारे पास 0 और ए है हमारे पास 4, तो हम 0/4 ले लें, यहाँ पर आ जाएगा 0/4। तो 0 का आप -2 से करेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा, और जब आपका न्यूमरेटर में 0 हो तो भी 0 आता है। तो यहाँ भी आपका LHS इक्वल टू RHS आ चुका है, ये भी हमारा रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है, तो हम लिख देते हैं वेरीफाइड। तो इस तरह से हमने पहले अल्फ़ा बीटा निकाले इस क्वेश्चन में। ये भी हमारा एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही है, क्योंकि यहाँ पर u स्क्वायर है, तो हमने इसमें से 4u कॉमन ले लिया था, और u प्लस 2 का एक ब्रैकेट बनेगा, और जब हम 4u और u प्लस 2 को कंपेयर करेंगे तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा 2 ज़ीरोज़ निकलेंगे। ज़ीरोज़ आने के बाद हम कोफिशिएंट्स और ज़ीरोज़ के बीच में 2 रिलेशनशिप को वेरीफाई कर देते हैं। अब हम चलते हैं इसके 5th क्वेश्चन पर, t² - 15 पर। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। 5th क्वेश्चन ले लेते हैं हम। तो
तो फिफ्थ क्वेश्चन इसका दिया है हमें टी स्क्वायर माइनस 15। अब हम पॉलिनोमियल ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स दिया है हमें टी स्क्वायर माइनस 15। अब इस पॉलिनोमियल फंक्शन को हमें पहले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पर हमें इसके 2 ज़ीरोज़ चाहिए। तो इसमें हमें ज़ीरोज़ निकालने के लिए पहले तो हम इससे 0 के इक्वल ले लेते हैं, पी ऑफ एक्स इक्वल टू 0 रख दें, और यहाँ पर पॉलिनोमियल रख देते हैं। हमारा पॉलिनोमियल है टी स्क्वायर माइनस 15 इक्वल टू 0। और यहाँ से अब हम ए बी सी की वैल्यू ले लें, कोफिशिएंट निकाल लें। तो ए की वैल्यू आपकी यहाँ 1 रहेगी, क्योंकि टी स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, और बी की वैल्यू यहाँ पर 0 रहेगी। यहाँ पर कोई टी वाला टर्म प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि ये टी वेरिएबल के फॉर्म में आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, तो यहाँ पर टी वाला कोई टर्म प्रेजेंट नहीं है, तो आपको बी की वैल्यू 0 लेना है। अब हम सी की वैल्यू देखें तो सी है हमारा -15 कांस्टेंट टर्म। अब हमें इसके 2 ज़ीरोज़ निकालने हैं, तो 2 ज़ीरोज़ निकालने के लिए हम इसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में चेंज करेंगे। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर आपको याद हो तो ये होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर आपको दिख रहा है, आपको बी स्क्वायर बनाना है, तो आपको इसके ऊपर रूट लगा देना है। रूट 15 का स्क्वायर लिख सकते हैं आप, ये हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम इसे लिख सकते हैं टी प्लस रूट 15, और इसको लिख सकते हैं टी माइनस रूट 15। तो इस तरह से हम इसके 2 ज़ीरोज़ निकाल सकते हैं। तो इसे हम लिख देते हैं टी प्लस रूट 15 और टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। अब इन्हें दोनों को 0 से कंपेयर कर लें तो हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ जाएंगे। टी प्लस रूट 15 इक्वल टू 0, और एक आ जाएगा हमारा टी माइनस रूट 15 इक्वल टू 0। यहाँ से आपकी टी की वैल्यू निकलेगी माइनस का रूट 15, क्योंकि ये प्लस का जब उधर जाएगा तो माइनस का रूट 15 हो जाएगा। और यहाँ से आपकी टी की वैल्यू निकलेगी, ये माइनस रूट 15 है, उधर जाने पर प्लस रूट 15 हो जाएगा। तो टी की 2 वैल्यू निकली है आपकी, एक निकली है माइनस रूट 15 और एक प्लस रूट 15। तो आपका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा आप ले लेंगे माइनस का रूट 15, और आपका बीटा रहेगा प्लस रूट 15। तो ये आपके ज़ीरोज़ निकल चुके हैं यहाँ पर, ये आपने निकाल लिए हैं ज़ीरोज़। और आपने कोफिशेंट्स यहाँ निकाल लिए थे ए बी सी, ये आपके कोफिशेंट्स है, ये हैं कोफिशेंट। अब हमें रिलेशनशिप पे चलना है। रिलेशनशिप पहला ले लेते हैं हम, जो कि है हमारा सम ऑफ ज़ीरोज़। सम ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। तो अल्फ़ा और बीटा का हम सम ले लें तो -15 है, माइनस रूट 15 ले लेते हैं, और प्लस का रूट 15 बीटा है हमारा, और इक्वल टू में हमें रखना है माइनस बी की वैल्यू पे चलते हैं। बी है हमारा 0, बी है हमारा 0, यहाँ देखेंगे आप तो 0, और ए की वैल्यू है आपकी 1, और 0/1। तो ये तो ऊपर न्यूमरेटर में 0 आ गया है, मतलब ये 0 हो गया है, और इधर प्लस रूट 15 और माइनस रूट 15 कैंसिल हो जाएगा, तो इधर भी आ जाएगा 0, मतलब LHS इक्वल टू RHS आ गया है यहाँ पर भी, मतलब रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है, रिलेशनशिप वेरीफाइड। अब हम प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ करते हैं। प्रोडक्ट करना है हमें माइनस रूट 15 और प्लस रूट 15 का, तो हम कर देते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, और इक्वल टू में रख देते हैं c बाय ए। सी की वैल्यू है आपकी -15 और ए की वैल्यू है 1, तो हम रख देते हैं -15/1, और यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 15, क्योंकि 1 आप हटा देते हैं डिनोमिनेटर से। जब आप रूट की वैल्यू का रूट में मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा ओनली -15। तो ये हमारा LHS इक्वल है RHS के, मतलब हम बोल सकते हैं हमने रिलेशनशिप को वेरीफाई कर दिया है। तो हमने दूसरा इसका फिफ्थ पार्ट किया। फिफ्थ पार्ट दिया था टी स्क्वायर माइनस 15। आपको इसके रूट्स निकालने हैं बाय यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होती है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो आपने इस पे रूट लगाया है पहले इस 15 पर, और उसका स्क्वायर कर दिया, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो वापस हमारे पास 15 आ जाएगा। तो हमने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये फॉर्मूला बन जाए ए प्लस बी ए माइनस बी का, और यहाँ पर हम ए प्लस बी ए माइनस बी रख दें और इसको 0 से इक्वेट करेंगे, तो हमारे पास अल्फ़ा निकलेगा हमारा -15,
और यहाँ से हमारा जो बीटा निकलेगा +√15 है ना, यहाँ से निकला है -√15 और यहाँ निकला है हमारा +√15। फिर ये हमारे अल्फ़ा बीटा आ गए, मतलब ज़ीरोज़ आ गए। ज़ीरोज़ आने के बाद कोफिशिएंट हमने निकाल लिए थे। कोफिशिएंट निकालने के लिए हम इसे ax² + bx + c से कंपेयर करते हैं। तो a की वैल्यू हमारी यहाँ पर है 1 और ये है c की वैल्यू -15 और इसमें b वाला टर्म नहीं है, तो b की वैल्यू आपको ले लेना है 0। जब आपके LHS RHS इक्वल आ जाते हैं सम ऑफ ज़ीरोज़ में, तो आप बोल देते हैं कि पहला रिलेशन वेरीफाई हो चुका है। इसी तरह आप प्रोडक्ट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा और c/a, और जब LHS RHS इक्वल आ जाएगा तो आप बोल सकते हैं कि रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है। अब हम इसका लास्ट पार्ट ले लेते हैं, 3x² - x - 4। आप इसे पॉज करके नोट डाउन कर लें या इसका स्क्रीनशॉट ले लें। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हमें 6th क्वेश्चन, 3x² - x - 4। तो हम इसे पॉलिनोमियल लिख सकते हैं। p ऑफ x दिया हमें 3x² - x - 4। अब हम यहाँ से पहले से लेट करेंगे p ऑफ x = 0, क्योंकि हमें ज़ीरोज़ निकालना है इसके। अब हमारे पास जो a की वैल्यू है यहाँ पर 3 है और b की वैल्यू देखें तो यहाँ पर है -1, क्योंकि यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है -1 है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं -1 और c की वैल्यू ले लेते हैं -4। तो a b c आपने ये निकाल लिए कोफिशिएंट्स, ये आपके हैं कोफिशिएंट्स। अब हम देख रहे हैं यहाँ पर a की वैल्यू 3 है, तो आपको इस 3 का यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा 4 में, तो ये आ जाएगा आपके पास 12। ये हम सीख चुके हैं पहले भी। और जो मिडिल टर्म है जिसे स्प्लिट करना है यहाँ पर है 1, तो हम ले लेंगे यहाँ पर 1। अब हमें ऐसे दो नंबर सोचना है जिनका प्रोडक्ट 12 हो और उन्हीं दो नंबर का प्लस या माइनस करने पर आपके पास 1 आ जाए। तो हमारे पास ऐसे दो नंबर होंगे 4 × 3। 4 × 3 करने पर 12 आ जाएगा और 4 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 1। तो हम यहाँ पर रख देंगे इस 1 की प्लेस पर 4 - 3। हमने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया है, क्योंकि ये मेथड है हमारी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड या फैक्टराइजेशन मेथड। तो हम यहाँ रख देते हैं इस 1 की जगह पर ये हो जाएगा p ऑफ x, या हम इसे हटा ही दें, p ऑफ x की जगह हम लिख देते हैं 3x² माइनस यहाँ 1 की प्लेस पे रख देते हैं 4 - 3। 4 - 3 बाहर है हमारा x और -4 = 0 रख दे, क्योंकि हमें पॉलिनोमियल के सामने 0 लेके चलना है। अब इस x का हम दोनों में मल्टीप्लिकेशन करते आ रहे हैं अभी तक, तो 3x² माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4x हो जाएगा -3x और पीछे है माइनस का 4 = 0। अब जब भी यहाँ पर माइनस होता है आपको साइन चेंज करना होते हैं और ब्रैकेट हटा देते हैं आप, तो ब्रैकेट ओपन होगा और साइन चेंज होंगे। तो हम कर देते हैं 3x², ये प्लस का है माइनस का 4x हो गया, ये माइनस का है प्लस का 3x और -4 = 0। अब आपके पास 4 टर्म बन गए हैं 1 2 3 4। आप 2 टर्म में से कॉमन निकालेंगे और इन दोनों में से, तो यहाँ से आपके पास से x कॉमन आ जाएगा, क्योंकि 3 और 4 1 में ही आ सकते हैं, तो आपको कोई डिजिट कॉमन नहीं निकालनी है, सिर्फ x कॉमन निकलेगा। तो अंदर बचने वाला है आपके पास 3 और यहाँ से बचेगा x, क्योंकि x² था। अब अंदर आया है माइनस, यहाँ से x कॉमन दे दिया आपने, बचना है 4, प्लस लगा दें और 3 और 4 1 में ही आता है, तो आप यहाँ से सिंपली 1 कॉमन निकाल लें। अंदर आपके पास यही बचने वाला है 3x - 4। जब भी आप 1 निकालेंगे तो सेम यही वैल्यू बच जाएगी अंदर कॉमन। तो अब आपके पास जो सेम ब्रैकेट बना है वो बना है आपका 3x - 4 वाला, तो आपका ब्रैकेट सेम बन गए हैं 2, मतलब आपने यहाँ तक सही किया है। यदि यहाँ पर ब्रैकेट आपके डिफरेंट बनते हैं तो आप समझ लीजिए आपने कुछ मिस्टेक कर दी है। आपने जो सेम ब्रैकेट बनाया है उससे कॉमन ले लेंगे आप यहाँ से, जो कि आ जाएगा आपका 3x - 4 और एक ब्रैकेट है आपका x + 1 का, x + 1 का, और इक्वल में ले लेते हैं हम 0। अब हम यहाँ से अल्फ़ा और बीटा निकालेंगे, तो इन दोनों वैल्यूज़ को हम करेंगे 0 से कंपेयर। तो पहली वैल्यू है हमारी 3x - 4 = 0 और यहाँ से -4 उधर भेज दें तो 3x = आ जाएगा हमारे पास 4 और x की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से 4/3, मतलब हमारा अल्फ़ा है 4/3।
3, ये हमारा अल्फ़ा निकल चुका है। अब हम बीटा निकालेंगे। बीटा निकालने के लिए x+1 = 0 ले लें। x+1 = 0, तो यहाँ से ये +1 उधर जाने पे -1, तो यहाँ से आपका जो बीटा निकला है ये निकला है -1। हम लिख देते हैं बीटा आया है हमारा -1। तो हमारे पास अल्फ़ा और बीटा दो ज़ीरोज़ आ चुके हैं। अल्फ़ा निकला है 4/3 और बीटा निकला है -1, और कोफिशिएंट्स हमने पहले ही निकाल लिए थे a b c। अब हम रिलेशनशिप वेरीफाई करने वाले हैं इसका। तो पहला रिलेशन है सम ऑफ ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा। अल्फ़ा और बीटा का सम कर लें, 4/3 प्लस बीटा है हमारा -1, तो यहाँ ले लेते हैं -1, और यहाँ कुछ नहीं है तो हम ले लेंगे 1 इक्वल टू माइनस और b/a। तो b की वैल्यू है आपकी -1 और a की है 3, तो हम ऊपर रखेंगे -1 ब्रैकेट लगा के और नीचे 3। ये हो गया हमारा b और ये हो गया हमारा a। अब इस माइनस से माइनस को कैंसिल कर दें तो इधर बचेगा हमारे पास 1/3, और यहाँ पर हमें प्लस माइनस माइनस करना है, तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1/1। अब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई से सॉल्व होता है, मैंने पहले भी बताया है। 1 का आप 4 में करेंगे 4 आएगा, इस 3 का यहाँ 1 में होगा माइनस आ जाएगा -3, और नीचे 3 का 1 में तो 3 इक्वल टू 1/3। अब हम इसे हटा देते हैं थोड़ा सा। अब यहाँ पर 4 - 3 करने पर आ जाएगा 1/3, और सामने भी आपका 1/3, मतलब यहाँ पर LHS बराबर है RHS के, मतलब आपका रिलेशनशिप वेरीफाइड हो चुका है। अब हम ले लेते हैं प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अगला रिलेशनशिप प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ जो कि होता है हमारा अल्फ़ा डॉट बीटा इक्वल टू c/a। हमें अल्फ़ा इंटू बीटा करना है। अल्फ़ा है हमारा, अल्फ़ा है 4/3 और बीटा है -1, तो यहाँ पर कर दें 4/3 इंटू -1 इक्वल टू c/a। c की जो वैल्यू है आपके पास, c है आपका -4 और a है 3, -4/3। अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो ये आ जाएगा हमारा -4, और नीचे है हमारा 3, तो ये आया है -4/3। इधर भी है हमारा -4/3, मतलब LHS इक्वल टू RHS है यहाँ भी, तो हम बोल सकते हैं रिलेशनशिप वेरीफाई हो चुका है, वेरीफाइड। तो आपको इन क्वेश्चंस में पहले फैक्टराइजेशन मेथड लगानी होगी। फैक्टराइजेशन मेथड से आपको निकालने होंगे अल्फ़ा बीटा जो आपके ज़ीरोज़ रहेंगे, और जब ज़ीरोज़ आ जाते हैं तो आपको रिलेशनशिप बिटवीन ज़ीरोज़ एंड कोफिशिएंट, ज़ीरोज़ मतलब अल्फ़ा बीटा और कोएफिशिएंट्स मतलब a b c, इनके बीच रिलेशनशिप को वेरीफाई करना होता है। रिलेशनशिप आपके दो हैं, सम ऑफ ज़ीरोज़ होता है अल्फ़ा प्लस बीटा -b/a, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोस अल्फ़ा डॉट बीटा c/a। ये दो रिलेशनशिप होते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए। अब हम इसके बाद मिलते हैं क्वेश्चन 2 के साथ। थैंक यू।